सचिन पायलट साहब के टिकट दिए हुए हैं, पायलट साहब के पीछे हैं हम, और आने वाले समय में हम ये भी चाहते हैं कि पायलट साहब सीएम बने हमारे। पार्टी का ही है, टक्कर ही सचिन पायलट की है। क्या अनिल चोपड़ा सही, राव राजेंद्र सही? अरे भाई साहब, राजेंद्र की तो गड़ी गाल दी, आया मान लो, समेट दिया, लपेट दिया। क्यों समेट दिया? तो काय कारण क्यों समेट रहे हो? कारण तो अब आपन कौन दिख रही भाई, बेटी को बाप बजरी बात ठाका बहन चो। अरे पायलट का आदमी जा में गुजर जा बहन चो, गुजर वो तो काय बार सुनो कोने पायलट हुआ कोने तो पायलट ने वोट दे जा। सुनो कोने पण ये एक बात होता है यार, ये जाटा ने यार खड़ा कर दिया, इन जाटा ने काय लेट दे आप कौन दिया? नहीं आप सुने पूछ बने काल भी रिजेक्ट जो मनीष से कौन जो बिंडे खड़े हुए जो कोने मां के बहुत याद आओ। सुनो कोने तो फिर यार कैसी बात कैसे जाटा लग रही है जा? अरे लग रही है जा यार, ते बीजेपी वोट जो लागन में थान गांव वाले काट डाला, गांव वाले काट डाला था ने जीत लो राव साहब। हाँ राव साहब जीत। जयपुर ग्रामीण की जनता को कल मतदान करना है और शाम का समय है। आज जयपुर ग्रामीण लोकसभा की आमेर विधानसभा के अंदर मौजूद है। मेरे साथ आमेर की कुछ जनता है, स्थानीय ग्रामीण है, चाय की थड़ी पे बैठे हैं। जयपुर ग्रामीण का चुनाव भी कहीं ना कहीं पेचीदा चुनाव है, कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे का है। या कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी चुनाव जीत सकती है। आज अंतिम दिन है, कल जनता को सुबह 7 बजे से मतदान करना और मतदान दिवस कल का है। 19 अप्रैल को चुनाव है, आज 18 अप्रैल है, शाम का समय। मैं बातचीत करवाता हूँ। क्या माहौल है यहाँ का? अंकल जी क्या नाम है? सीताराम यादव। सीताराम जी क्या माहौल है यहाँ आपके क्षेत्र का? को सच्चाई तो ये है कि भाई महंगाई की मारे मोदी जी ने जितने भी वादे किए आज तक झूठे निकले। राम मंदिरों से मकान एक मिनट, मंदिर मस्जिदों से विकास नहीं होता है। पहली बात, जाति धर्म वर्ग बांटने से विकास नहीं होगा। मतलब आज तक इन्होंने जो भी 2 करोड़ लोगों की रोजगार देने की 30 लाख पद सेंटर में खाली पड़े हैं, आज तक एक भी पद इन्होंने नौकरी का पिटारा खोला ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात है कि जैसे मान लो आज अपन बात करें महंगाई की 10 गुना छू गई। इन्होंने ये भी कहा था अभी पिछले गहलोत सरकार में जब विधानसभा चुनाव थे, भाई वेट कम करो पेट्रोल डीजल पे। वो वेट आज इनकी सरकार है, खुद वेट घटा लो ना। अब भाई वेट कम क्यों नहीं? मैं सेंटर की बातें तक आपके पास नहीं जा सकता, लेकिन जयपुर ग्रामीण लोकसभा को लेकर बात करें तो क्या लगता है कांटे का टक्कर है? अनिल को वोट क्यों कर रहे हो? अजी कहाँ कांटे की टक्कर है? राव साहब कहीं तुलना में ही नहीं है। अगर बात करें तो जनता सब समझ रही है, जनता को आक्रोश है। यहाँ कांग्रेस की अनिल चोपड़ा कम से कम 2 लाख वोटों से भारी मतों कैसे जीतेगा? तो आपका समीकरण बता दीजिए कैसे। मैं बताऊँ आपको भाई, पिछली बार आपको विधानसभा चुनाव में भी मैंने सतीश जी पूनिया के लिए भी कहा था कि साहब हम जीत गए, जीतेंगे, हमारा प्रशांत शर्मा जीतेगा, बना विधायक है आज का वो, ये मान के चलो। आपसे भी बात हुई थी मेरी। अब सरकार नहीं आई तो क्या काम करवा लोगे आप? नहीं, सरकार नहीं भी होगी तो विपक्ष हमारा मजबूत रहेगा। सरकार पहली बात आने की कवायद है। अगर कारणवश अगर सरकार कांग्रेस की गठबंधन की नहीं बनी तो भी हमारा विपक्ष मजबूत रहेगा ताकि संविधान को बचाए। तो राव साहब को वोट नहीं करने का क्या कारण है? नहीं, राव साहब ने मतलब वो युवा चोरा है, मतलब NSUI का है और अभी यंग है, अभी बहुत आगे जाना है। राव साहब तो ओल्ड आदमी है। राव साहब को होटल संभालने से पहले भी राव साहब यहाँ से चुनाव लड़ा था। होटल संभालो, अपना राजतंत्र संभालो, राजघराना में रहे हैं तो इन किसानों को भी आगे बढ़ने दो। वही उनके तो पहले ही राव राजेंद्र सिंह के बाप दादा धीरू सिंह थे, तो वो तो पहले से ही राजघराने में। आमेर की क्या स्थिति मानते हो? कितने % वोटिंग? ग्रामीण की मैं बता रहा हूँ, कम से कम 2 लाख वोटों से अनिल चोपड़ा लीड करेगा, 2 लाख वोटों से। हाँ। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी आपने लगातार 10 साल से। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खाली वोट बटोरने आया था 5 साल पहले, जब बाद में आया ही नहीं राजेंद्र राठौड़ तो कभी देखा ही नहीं यहाँ तो भाई हमारा कोई यहाँ सांसद भी है आज तक। और अगर वो ईमानदार अगर विकास करता राजेंद्र राठौड़, गई बार पिछली बार 25 सीट दी थी राजस्थान को। भाई राजस्थान ने 25 सीटें दी थी, 25 की 25 इनकी जोड़ी में डाल कर आज तक जनता पानी के लिए तराई कर रही है। यहाँ पानी भाई घर घर में नल आ जाएगा, आज तक भी वो टंकियाँ हैं जो बना रही है। सीताराम जी, आप यादव समाज से आते हैं, यादव समाज का रुख किस तरफ ज्यादा? यादव समाज का हमारा तो ज़्यादातर मनीष यादव है। हमारा मनीष यादव के साथ में हम। मनीष यादव बिल्कुल। मनीष यादव के साथ क्यों? मनीष सचिन पायलट साहब, मनीष यादव साहब,
इधर मतलब अनिल चोपड़ा, हमारे तो तीनों यंग हैं, तीनों के साथ हैं जी जान से, जिताओगे? बिल्कुल जी जान से। और हमारे सचिन पायलट साहब के टिकट दिए हुए हैं, पायलट साहब के पीछे हैं हम, और आने वाले समय में हम ये भी चाहते हैं कि पायलट साहब सीएम बने हमारे। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट ही चुनाव लड़ रहा है, अनिल चोपड़ा चुनाव नहीं लड़ रहा। सचिन पायलट ही का ही है, टक्कर ही सचिन पायलट की है। और हम सचिन पायलट के राव राजेंद्र के टक्कर है। हाँ बिल्कुल, आज की तारीख में राव राजेंद्र नहीं, मोदी और प्लस सचिन पायलट, ये मान के चलो। आज तो भाई भारतीय जनता पार्टी में जहाँ भी जाता हूँ लोग तो मोदी मोदी करते हैं। नहीं, आप नहीं, कांग्रेस को पता नहीं क्या करें, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बन गई कारणवश विपक्ष तो हमारा भी मजबूत है ना भाई। विपक्ष तो ऐसे है ही नहीं कि भाई बिल्कुल ही दो खेल डाल दिया। पिछली बार 25 सीटें लोकसभा की दी थी आपके सामने, उन लोकसभा की 25 सीटों में से इन्होंने एक ने भी आकर के, जैसे आप अलवर की बात कर लो, भूपेंद्र यादव कैबिनेट में था, भूपेंद्र यादव बुरी तरह से हारेगा, वहाँ भी ललित यादव जीतेगा। दौसा में है, कल की परसों की बात है, करोड़ी लाल मीणा माइक फेंक के चला गया, अगर भाषण ही नहीं दूंगा दिल्ली, मुरारी लाल मीणा जीते। कांग्रेस क्या अनिल चोपड़ा सही, राव राजेंद्र सही? अरे भाई साहब, राजेंद्र की तो गड़ी गाल दी, आया मान लो, समेट दिया, लपेट दिया। क्यों समेट दिया? तो काय कारण क्यों समेट रहे हो? कारण तो अब आपन कौन दिख रहे हो भाई, बेटी को बाप बजरी बात ठाका बहन जो राल्टी माइनिंग की पर्ची 1000 रुपये की जगह 1600 रुपया है। तो सरकार बीजेपी सही, कांग्रेस सही? कांग्रेस सही, गरीब भाई कांग्रेस से किसान की। तो काय लागे इंडिया चुनाव जीत रहे हो का अनिल? 100 का 100% है, मान लो कि राव साहब की गड़ी गल गई। और बीजेपी ने वोट काय कारण से कौन दे रहा? बीजेपी परेशान होगी पब्लिक, झूठा वादा करे जाए। कौन पड़ी अब की बार मोदी की तरफ वोट? वाह, मोदी की भी समेट दी गड़ी, समेट दी। हो गल होगी तो। राम राम बोधराम जी, बोधराम जी कड़ी घेर रहा वोटन। वोट तो कहा जा अपना तो चाहिए जो बीजेपी में जाएगा वोट, बीजेपी भला कांग्रेस जीतो भला एक और कोई जीतो। क्या मोदी की तरफ मतदान कर रहे हो? हाँ, ये तो बार बार कह रहे हैं कि मोदी झूठे वादा करता है, मोदी की तरफ नहीं करेंगे। सुनो तो सर, राहुल गांधी आए जो ने जब वो 10 जन को 1 2 3 10 जन को कर्जो माफ करियो तो जो छोरी को लोड़ो वो कर्जो माफ हो सबको, जो पेनल्टी लाग 2.5 लाख रुपया जमा कराए थे, कतरा का 70,000 का चेक जो 2.5 लाख रुपया दिया थे। मोदी जी मैंने ये बताओ, चुनाव इंडिया से राव साहब जीत रहे हो, कत्ता वोटर जीत रहे हो, अनिल चोपड़ा हार रहे हो, तो कहीं हार रहे हो? अब सुनो तो सर, इंडिया तो जो बोर्ड छे को ने बीजेपी का जो बोर्ड छे को ने जो बीजेपी में जाला भला जीतता है भला यार। तो बीजेपी सरकार सही रहेगा ही, सही करेली तारो कर्जो माफ कर रही है। कर्जो माफ होने यार, मांग तो पेंसिल आ रही है और कौन दे रही है? पेंसिल आ रही है, 1000 रुपये आ रहे थे, 1000 नहीं तो जाला। बोधू जी यादव समाज से आओ बार खेरे से मैं तो कांग्रेस की तरफ रुक छे, यादव मनीष यादव के साथ अलग से माँ का भाई से ये अलग से देते है, मैं अलग जा माँ का घर का अलग दीजिए। अरे वो तो गाँव परिवार जी तो बदन लाल से, वो तो बदन लाल से गाँव परिवार से बदन लाल, बदन लाल भी जा वालो तो वो भी समझ वालो है भी छे कोरे, ये भी वोट माँ ने पूछ रही दिला। अरे पायलट का आदमी जा में गुजर जा बहन चोद, गुजर वो तो कई बार गुजर तो मैं यह कर दो, गुजर से कोई नाराज कोने, सुनो कोने पायलट हुए कोने तो पायलट ने वोट दे दिया, सुनो कोने। पर ये एक बात होता है यार, ये जाटा लार खड़ा कर दिया, इन जाटा ने काय लेन देनो आप कौन दिया? नहीं आप सुने पूछ बने काल भी देख जो मनीष से जो बिंडे खड़े हुए जो ने माँ के बहुत याद आओ, सुनो को तो फिर यार कैसी बात कैसे जाटा लग रही है जा, अरे लग रही है जा यार, साबरा में बहस जो लटपट की हुई है जा, कैसी बात कैसे? मैं तो वोट बीजेपी में डाला जी साहब। तो राव साहब चुनाव जीत रहे हो जयपुर ग्रामीण ते बीजेपी में वोट जो लागन में थान गांव वाले काट डाला, गांव वाले काट डाला थाने जीत लो राव साहब। हाँ राव साहब जीत लो, बात तुम कहे तू बीजेपी में वोट दे लो, तुम गांव वाले काट डाला। 1 किलो केला की मारना वो क्यों जी भाई, 1 किलो केला की मारना आपने भाई, केला को आ देला। बोधराम जी यहाँ बताओ, 8 विधानसभा हो सब इकन कहीं का लाग रही था जयपुर ग्रामीण की, बांसुर आओ, कोटपुतली आओ, विराट तो छे कोनी जो अब जो सुनो कौन 8 9 तहसीलम छे 8 कर छे 8 कर अब हर तहसील की तो हमल कौन पर है सुनो कौन, पर इंडिया तो बीजेपी नहीं सरली मेरे बीजेपी। हां इंडिया राम राम ताऊ जी, राम राम ताऊ जी कड़ीन पटक रहा काल वोट भी करनो जनता बीजेपी में देला था, कारण गाय में तो बीजेपी में देता है सर, बीजेपी में देला। काय नाम? जगदीश यादव। जगदीश जी काय लोग बाग जी यादव समाज तो कह रहे कि कांग्रेस की तरफ मतदान कर रहा,
नहीं कांग्रेस को भी छे पण बहुत कांग्रेस में भी देवाड़ा कांग्रेस में भी दिला पण बीजेपी में ज्यादा दिला। बीजेपी का कारण क्यों मोदी ने दी ना, मोदी का चेहरा दे रहा है वोट। दे रहे थे तो चुनाव इंडिया से लाग रही बीजेपी जीत रही कांग्रेस जीत रही इंडिया से तो बीजेपी जीतेली। पक्की आमेर से हाँ राजस्थान में बीजेपी जीतेली। क्या बोल रहे हो अंकल जी? भाई विधायक कांग्रेस का है, विधायक प्रशांत जी हैं हमारे। आपको मैंने पहले ही बता दिया था चुनाव होने से पहले विधानसभा के हमारे प्रशांत जी विधायक हैं, आज ही मान लो आप तो। और वो विधायक बन भी गए आपके सामने। अब कौन बन रहा है जयपुर ग्रामीण का सांसद? जयपुर ग्रामीण से अनिल जी चोपड़ा ही सांसद मान के चलो, आज से ही मान लो आप तो, ये लिख के जाओ। जीत गया? बिल्कुल जीत गया। उनका इंतजार नहीं करूँ? हाँ 4 जून का इंतजार नहीं, 2 लाख वोटों से 2 लाख वोटों से लीड करेगा, इस बात को नोट कर लेना। हाँ मतलब मोदी जी क्या बोल रहे हो? कल तो वोट पड़वा दो। अरे फिर सुगेतन छे को नहीं जो पूरा रिजल्ट दे दिलो भाई आमेर से जो जीत को। अरे मैं आज आर ही दिया पार। रिजल्ट आज ही। ये जयपुर ग्रामीण लोकसभा की आमेर की जनता है। आज अंतिम दिन था, बातचीत करके ग्राउंड रिपोर्ट करने की कोशिश करे, लगातार करे। अनिल चोपड़ा भी मजबूत है, बीजेपी का प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह भी मजबूत है। अब जनता है, ये जनता किस करवट जाकर मतदान कर दे ये तो कल की तारीख ही बता पाएगी, और कौन चुनाव जीतता है 4 जून बता पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जयपुर ग्रामीण की सीट पर देखने को मिल रहा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।